हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी भक्तों को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आज से गुप्त नवरात्रि के महाव्रत आरंभ हो रहे हैं। मान्यता है कि जो भी भक्तजन इन दिनों में देवी माँ की आराधना पूजा गुप्त रूप से करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता रानी के आशीर्वाद से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन माँ शक्ति के स्वरूप माँ काली की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ काली का कलयुग की जागृत देवी मानी जाती हैं। माँ काली को दुष्टों का संहार करने वाला माना जाता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सुनी जाने वाली गुप्त नवरात्रि व्रत की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक व्रत कथा। तो आइए मन में माता रानी का ध्यान करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। एक बार श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों के बीच में बैठकर उनकी शंकाओं का समाधान कर रहे थे। एक भक्त ने उनसे पूछा कि हे ऋषिवर, इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? ऋषि श्रृंगी ने उत्तर दिया कि हे पुत्र, इस संसार में सबसे बड़ा सुख है संतोष। जिस व्यक्ति को संतोष प्राप्त हो जाता है उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। इन सब के बीच एक स्त्री भी श्रृंगी ऋषि के पवित्र वचन सुन रही थी। महिला अपने पति से काफी परेशान थी। श्रृंगी ऋषि के सामने उपस्थित होकर वह हाथ जोड़कर बड़े ही दुखी मन से अपनी व्यथा उनसे कहने लगी कि मेरे पति बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। वे मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं, जिसकी वजह से मैं कोई पूजा पाठ भी नहीं कर पाती और यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि हे पुत्री, प्रकट नवरात्रि अर्थात चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि से तो सभी भक्तजन परिचित हैं, लेकिन इसके अलावा दो नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि ने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। हे पुत्री, तुम सर्वेश्वर कारिणी देवी की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। सर्वेश्वर कारिणी देवी गुप्त नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अभयदान से अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गुप्त नवरात्रि के दिनों में सर्वेश्वर कारिणी देवी की पूजा को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रृंगी ऋषि ने आगे कहा कि जो भी मनुष्य कभी भी पूजा पाठ नहीं करता और लोभ वासना के अधीन रहता है, ऐसे मनुष्य यदि गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हे प्रिय भक्तों, श्रृंगी ऋषि के वचनों का पालन करते हुए महिला पूरी श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि की पूजा करने लगी। माता भगवती उस पर प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसके पति के सभी बुरे कार्य छूट गए। गुप्त नवरात्रि में भगवती की पूजा करने से उसके जीवन में सुख समृद्धि का फिर से संचार हो गया। वह आनंद पूर्वक अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। गुप्त नवरात्रि की 10 देवियां हैं जिनका नाम इस प्रकार से है। पहला दिन माँ काली का होता है, दूसरा दिन माँ तारा का, तीसरा दिन माँ त्रिपुर सुंदरी का और चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी का, 5वां दिन माँ छिन्न माता और छठा दिन माँ त्रिपुर भैरवी का।
7वां दिन माँ धूमावती का, 8वां दिन माँ बगलामुखी का और 9वां दिन माँ मातंगी का और 10वां दिन माँ कमला का होता है। हे प्रिय भक्तों, श्री मार्कंडे पुराण एवं श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल, छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवगणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर के द्वारा इंद्रपुरी पर अधिकार कर लेने पर माँ दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तब वे सभी दुर्गा का आह्वान करने लगे। उनके इस प्रकार आह्वान से देवी प्रकट हुईं एवं शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा उनसे कहा कि आज 86 उदय युद्ध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबू दैत्य के 84 सेना नामक अपनी वाहिनी से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटिवीर्य कुल के 50 धूम्र कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक दोहरेद मौर्यवा कालकेश असुरों सहित युद्ध के लिए खोज करें। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुर राजशुंभ अपने साथ सहस्त्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार की कि उसकी आवाज से आकाश और समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में भी दरारें पड़ गईं। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना शुरू किया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज को दुगना बढ़ा दिया। धनुष, सिंह एवं घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और माँ काली को चारों ओर से घेर लिया। उसके बाद असुरों के संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियां निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ माँ दुर्गा के पास पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिव जी ने देवी जगदम्बा से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए चंडिका देवी शक्ति के रूप में प्रकट हुईं। उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज आती थी। असुरराज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे। वे देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोधम में चूर उन्होंने देवी पर वाण, शक्तिशूल, फरसा, ऋषि आदि अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार करना शुरू किया। देवी ने अपने धनुष से टंकार की एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्र शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूल आदि के प्रहार द्वारा विदीर्ण करती हुई और खंडवान से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में घूमने लगी। सभी राक्षसों, चंडमुंड आदि को मारने के बाद उन्होंने रक्तबीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्तबीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद भी जब काली का गुस्सा समाप्त नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली माँ का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत होने लगा। हे प्रिय भक्तों, 10 महाविद्याओं में काली माँ प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभ्यंकारी और मंगलकारी है। माँ काली का यह स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर
आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश और जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली के विषय में एक और कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया और देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सारी बात बताई। अब इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष के उस अंश ने अपना आकार धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर रूप और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। फिर माँ काली का दारुक और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध भी हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बार बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। फिर माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गईं और इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को गले से लगाकर अपना दुग्ध पान कराया। इसीलिए कहते हैं शिवाधात्री। इस प्रकार से शिव जी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गईं। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से पुकारा जाता है। तो एक बार सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए माँ काली की जय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं भक्तों की रक्षा करने वाली माँ काली देवी की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक व्रत कथा। कथा को प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा और माँ काली और ग्राम देवता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। सुंदरपुर नामक एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में माता काली का एक विशाल और भव्य मंदिर था और उस मंदिर के बाद चारों तरफ जंगल और झाड़ियों का इतना गहन साम्राज्य था कि शाम के समय उधर कोई भी भूले भटके भी नहीं आता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी धुंधला छाने से पहले ही मंदिर में दिया जलाकर आरती वगैरह करके माता को शयन कराकर जल्दी से वहां से चले जाते थे। उसी मंदिर के पास एक नहर थी। नहर के उस पार उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जो कि काली माँ का बहुत बड़ा भक्त था। स्वभाव से वह अत्यंत भोला और कुलदेवी माता काली के अनन्य भक्त था। लोगों के लाख मना करने के बाद भी, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, रात को भोजन करके सोने से पहले वह नहर पार करके मंदिर में माथा टेकने के लिए जरूर जाते थे। ऐसे ही एक समय सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुंध छाई हुई थी, क्योंकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था। तो ब्राह्मण देव भोजन करने के बाद अपने खेत की रखवाली तथा माता का दर्शन करने के लिए वहां से चल पड़े। खेत में फसलों की रखवाली करते हुए उन्हें काफी समय बीत गया और आसमान में कोहरे की वजह से चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए समय का उन्हें सही सही अंदाजा नहीं लग पाया और शरीर पर कंबल डाले ब्राह्मण देव प्रतिदिन की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले। क्योंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज्यादा नहीं था, तो पार करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। सर्दी की उस रात जब वह मंदिर के पास पहुंचे तो दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। एक पल को उनका शरीर डर के मारे गनगना गया, आंखें मूंद गईं।
थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके आसपास बहुत सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका था, जो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे थे। ब्राह्मण देव ने कहा कि हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? उन्होंने मन ही मन माता से प्रार्थना की और तब उन्हें लगा कि वह दुष्ट आत्माएं बस उन्हें अब दबोचने ही वाली थीं। अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े जोर जोर से बजने लगे। ब्राह्मण देव ने चौंकते हुए सोचा कि रात के समय इस मंदिर में नगाड़ा बजाने के लिए कौन बैठा होगा। उन्होंने अपनी आंखें खोली। आसपास किसी का भी नामो निशान तक नहीं था। अचानक उनकी नजरें मंदिर के द्वार की ओर उठी। कपाट और चौखट खुला हुआ था। उसमें से साक्षात माता काली बाहर आ रही थी। फिर माता काली ने उनसे कहा कि अरे ब्राह्मण, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने का? क्या तुझे नहीं पता कि यह मेरे शयन करने का समय है? अभी मुझे थोड़ी सी और देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि माता काली का इतना बड़ा भक्त था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण न बच पाए। माता की बातें सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा, हे माँ, यह तो मेरा प्रतिदिन का नियम है। आज मैं कैसे नागा कर देता भला? ब्राह्मण माता को देखकर निहाल हो गए और उनके चरणों में लौटने लग गए। माता ने कहा, अरे पगले, प्रतिदिन से ज्यादा आज बहुत देर हो गई है। अभी आधी रात का समय हो चुका है। फिर भी ब्राह्मण ने कहा, माता, मुझसे गलती हो गई। मुझे समय का पता ही नहीं चला। मैं क्या करूं? जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष नहीं होता। माता काली ने कहा कि मैं जानती हूँ, इसलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ, पर तू यह मूर्खता छोड़ दे। आधी रात में इस तरह से मेरे दर्शन करने के लिए मत आया कर। मुझे अपने स्थान से ही याद कर लिया कर, मेरा ध्यान कर लिया कर। मैं तेरे पास चली आऊंगी। फिर ब्राह्मण ने कहा, हे माता, यह तो मेरी भक्ति है। माता रानी ने उससे कहा, निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसलिए तो कह रही हूँ। अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। जब दर्शन का मन करे तो दिन में आ जाना। फिर ब्राह्मण ने कहा, हे माता, मुझे क्षमा करना। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नरक में नहीं जाना। अब आप वापस मंदिर में जाइए, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इस प्रकार से ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए माता रानी से विनती की। फिर माता ने कहा कि तुम चुपचाप घर चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़कर आऊंगी। फिर आगे आगे माता काली और पीछे पीछे ब्राह्मण देव दोनों नहर के पास ही पहुंचे थे कि ब्राह्मण का शरीर झंझना गया। सामने से सफेद धोती और खड़ाऊ पहने एक वृद्ध आदमी आ रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर माता देवी के चरण स्पर्श किए। फिर माता देवी ने सारी बात बता दी। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा टेका। फिर उनसे कहा कि हे देवता, आप कौन हैं? मैंने आपको नहीं पहचाना। बदले में जवाब माता रानी ने दिया कि अरे, यही तो तुम्हारे गांव के देवता हैं। कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात की पहर जब मेरा शयन करने का समय होता है तब यह पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। ग्राम देवता मुस्कुराए और बोले, हे माता, अब आप अपने धाम पर जाइए। मैं इसे गांव छोड़कर आता हूँ। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण का तो जैसे भाग्य ही उदय हो चुका था। माता के चरणों में देर तक बड़े आंसू बहाते रहे और फिर ग्राम देवता के साथ अपने गांव के पास आ गए। ग्राम देवता ने कहा, हे ब्राह्मण देव, अब तुम अपने घर जाओ। जब भी तुम्हारा मन करे तुम याद कर लेना, हम लोग तुम्हारे पास ही होंगे। लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। फिर ब्राह्मण ने कहा, हे बाबा, जब आप और माता मेरे साथ हैं तो मुझे क्या सोचना। तब प्रसन्न होकर ग्राम देवता ने कहा, इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने प्राण जानबूझकर संकट में डालो। मनुष्य को विधाता ने
इसीलिए विवेकशील बनाया है ताकि वह ऊंच नीच का भेद कर सके। समय अनुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसीलिए कहता हूँ रात को या खराब मौसम में अपने घर से ही हमें और माता काली को याद कर लेना। बाकी जब भी तुम्हारा मन चाहे चले आना। ऐसा कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद ब्राह्मण देवता की जीवन धारा ही बदल गई। माता काली और ग्राम देवता के आशीर्वाद से वह ब्राह्मण खुशहाल और धनवान हो गया। उसके घर उसके अनेक संतानों ने जन्म लिया और वह माता काली का अनन्य भक्त हो गया। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ काली, ग्राम देवता की जय। हे माँ काली, हे ग्राम देवता, जैसे आपने ब्राह्मण देव के प्राणों की रक्षा की, उनको दर्शन दिए, वैसे अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, सबकी रक्षा करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया। लेकिन शिवजी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए वे बड़ी उत्सुक हुईं और वहां जाने की इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, हे पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है, लेकिन हमें जानबूझकर वहां नहीं बुलाया है। ऐसे में तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। हे प्रिय भक्तों, भोलेनाथ के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता किसी प्रकार भी कम नहीं हुई। माता सती की जिद को देखकर भगवान शिव कुछ नहीं कर सके और माता सती पिता के घर चली गईं। और पिता के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उन्हें प्यार से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय गिलानी और क्रोध से सतत्व हो उठा। उन्होंने सोचा कि अपने स्वामी भोलेनाथ जी की बात न मानकर और यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने अपने इस स्वरूप को तत्काल वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुर्घटना को सुनकर भगवान शिव बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का संपूर्ण विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करने के बाद अगले जन्म में शैलराज हिमवान के घर में जन्म लिया और वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। हे प्रिय भक्तों, इस जन्म में भी माता शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव जी से ही हुआ। मान्यता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन अर्थात प्रतिपदा को जो भी भक्तजन माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनकी कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, तो उसके वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें सफेद चीजों का भोग लगाना शुभ है, जैसे बर्फी,
खीर, रबड़ी का भोग माँ को लगा सकते हैं। माता शैलपुत्री को इन चीज़ों का भोग लगाने से वे बहुत प्रसन्न होती हैं। माता का मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।